Welcome you all once again to our channel एकलव एकेडमी कासगंज द प्लेटफॉर्म रियलाइजिंग ड्रीम्स। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के काउंटिंग ऑफ जो ट्राइंगल्स हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं और देखते हैं इसको किस तरह बहुत इजीली हम बहुत कम टाइम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे देखिए इसके लिए आंसर तो एक अलग बात हो गई, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि इस तरीके के सवाल जब भी आ जाएं त्रिभुज वाले, ठीक है ना, तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एक त्रिभुज के बीच से लाइन जाती है तो उसने कितने त्रिभुज में बांटा, एक तो ऑलरेडी था बड़ा, ठीक है, एक ये और हो गया, दूसरा ये हो गया, दो बन गए और एक ऑलरेडी था, तो टोटल मिला के ये कितने हो गए, तीन। अब मैं अगर एक त्रिभुज के बीच से लाइन ऐसे भी जाए यानी वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल और चली जाए, तो ज़रा ये समझिए टोटल मिला के ये पूरा बड़ा वाला था एक ये बन गया था दूसरा और एक ये बन गया था तीसरा। इसमें क्या हुआ, एक ये बन गया यानी एक छोटा वाला ऐसे भी बना, ये ऐसे बना और एक ये कंप्लीट पूरा बना, तो कितने बन गए, ये तीन और बन गए। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लाइन कर दूं तो एक ये वाला बन गया, एक ये वाला बन गया और एक ये बन गया। तीन बड़े थे तीन छोटे, मैं एक और कॉलम में बांट दूंगी तो कौन से नए बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक कंप्लीट ये बन गया। यानी जितने कॉलम्स बनते जाएंगे यानी जितनी रोज बढ़ती जाएंगी उतने से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई होता जाएगा यानी जस्ट डबल होता जाएगा, ठीक है। जैसे अगर सिंगल में कितने थे, इसमें तीन थे, एक में बांटा तो कितने हो गए, छह, दूसरी लाइन में बांटा तो कितने हो गए, ठीक है ना, तीन छः नौ, यानी कि जस्ट तीन तीन बढ़ते जाएंगे, ठीक। चलिए तो अब हम इसमें देख लेते हैं कैसे बढ़ेंगे। देखिए कितनी लाइन्स हैं इसमें, एक दो तीन चार, ठीक है ना, तो चार है ना, लाइन्स गिन लीजिए चाहे उसके कॉलम्स गिन लीजिए, तो चार हैं तो चार, एक में तीन होते हैं ना, तो चार तिया बारह, बारह तो ऐसे ही हो गए, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस वाले त्रिभुज को देखूंगी, देखिए ये वाला जो त्रिभुज है ये और ये, यहाँ मैं बस केवल पॉइंट्स लगा रही हूँ। इस त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें भी देखिए एक तो ये छोटा वाला तीन हो रहे हैं और नीचे इसके भी तो दो हो गए, एक ये कंप्लीट मतलब पूरा और एक ये छोटा वाला, तो छह इसमें हो गए, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। यानी सीधा सीधा यही तो बट रहा है ना, तो 12 और 6 कितने हो गए, 18। अब हम ये देखेंगे कि और कितने बन रहे हैं, और देखिए एक ये बन गया 19 और एक ये बन गया 20, ठीक है ना, तो ये इससे टोटल ये वाले हो गए ना। अब आप देखिए कि क्या कोई नए, देखिए यहाँ तक तो बहुत इजी होता है कॉलम्स वाले को गिनना, ठीक है, मैं इतने में अभी रिमूव कर देती हूँ, इसको क्लियर करती हूँ, तो सिंपल सी चीज़ हो गई हमारे, ये कितने हो गए, 3 6 9 12, 12 के बाद तीन इसमें 15 और 3 18, ठीक है, और एक ये टोटल हो गया, ये वाले पॉइंट से ये मैच कर दीजिए 19 और एक ये हो गया टोटल 20 और ये के छोटे वाले 21 और इधर ये हो गया 22, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 22, ठीक है ना। और कंप्लीट हम पूरा एक बड़ा वाला पहले ऑलरेडी गिन चुके हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, इसको आप एक बार जस्ट लगा के देखिए, फिर हम इसका इजी वे जो है काउंट करने का क्या हो सकता है वो देखते हैं, ठीक है। तो जल्दी से काउंट करिए। चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम बहुत इजी कर सकते हैं। देखिए इसको समझिए, एक अगर हम किसी रेक्टेंगल या वर्ग में इस तरीके से क्रॉस कर देते हैं तो उसमें 8 त्रिभुज होते हैं, 1 2 3 4 और ये पूरा 5, एक पूरा 6, ऐसे ये वाला एक 7 और एक ये पूरा 8, ठीक है। चलिए अब यहीं से हम समझ लेते हैं। अब इसमें देखिए क्या किया गया है, इस वाले जो ये त्रिभुज है इसमें अगर आप समझेंगे तो आप देखोगे कि इसमें ये जो है ऐसे बट ये है, दूसरी डिजाइन कैसे बना दी गई है ऐसे, और यहाँ पे इसको एक में और बांट दिया गया आधा, यहाँ तक की बात करें तो 1 2 3 4 और 8 तो इसी में थे, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, 16। अगर ये बीच में इसे बांट दिया तो दो भागों में और बांट दिया ना, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी गिन चुके हैं उस 8 में, तो दो और हो गए, ठीक है, तो इधर 8 और 2 कितने हो गए,
10 हो गए ना टोटल, इसमें 10 इसमें 10, तो इनमें 10 हो गए। चलिए ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से लेके इसको यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ तो इनमें 10 हो गए हैं, ठीक है ना, यानी 10 एक में 10 एक में, यानी टोटल मिला के 20 हो चुके हैं। फिर ये वाला देखिए, ये जो आया ये कितने हो गए, 3 होते हैं ना इसमें, तो 3 ये हो गए और 3 ये वाले हो गए, तो कितने हो गए 6, तो कितने हो गए 20 और 6 26। 26 हमने इजी काउंट कर लिया, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। अब हम देखेंगे इनको ज्वाइन करने से नई इमेजेस कौन सी बनी। 26 तक हमें कुछ खास काउंट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ट्रिक से हो जाएगा। अब आप देखोगे, देखिए इन दोनों लाइन, ये जो लाइन आके मिली है यहाँ पे, ये वाला त्रिभुज भाई एक पूरा टोटल मिला के बना और एक ही नीचे क्रॉस बना, तो 2 नए बने हैं ना। जैसे इसमें सेम ये एक ये और एक ये, इन दोनों के मिलने से बना, तो 2 हो गए 26 और 2 28। और इनके मिलने से देखिए यहाँ पे इनके मिलने से भी तो बना ही बीच वाली लाइन, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 28 और 4 32 32। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जल्दी से आप अपना काउंट करिए, आंसर देखिए, फिर मैच करिएगा ठीक है या नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, समझते हैं। देखिए ये बहुत इजी है। इसमें क्या हुआ, अगर हम साइड वाले ये देखेंगे तो ये लगे हुए हैं, ये और ये सेम, यही तो इमेज है। और इसमें कितने होते हैं हमें पता है, 6 होते हैं, तो 6 इसमें है और 6 इसमें है, कितने हो गए 12। अब हम इसमें देखेंगे, देखिए जब एक कोई इस तरीके से इमेज को बांटेगा तो 2 भागों में बटेगा ना ये, तो यहाँ से पहले इतना देखिए, ये सेम वही हो गए, ये इमेज यहाँ तक इतनी देखिए, तो ये कितनी हो गई 3 इसमें हो गए। और अगर आप ये वाली इमेज देखोगे इसमें तो 3 इसमें हो गए। पहले पहले वो देखा करिए जो एकदम इक्वल हमें साफ साफ दिख रहे हैं। तो 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, और ये कि 2 बड़े बड़े भागों में बट गया 18, और ये पूरा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। तो कंप्लीट एक ये 18 2 20 तो हमें सिंपल दिख गए, ठीक है। अब हम बस ये देखेंगे कि इनको मिलने से नए कौन से बने, हमें समझ में आ चुका हमने कौन कौन से ले चुके हैं, ठीक है। 3 ये और पूरे 2 वाले। अब हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये भी तो एक बना, और यहाँ से यहाँ तक ये एक बना, तो कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए थे 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, और 20 और 2 ये और हो गए 22। सो आंसर इज 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने त्रिभुज हैं, आप जल्दी से अपना काउंट करिए, फिर हम देखते हैं इसका आंसर रियल मतलब क्या एग्जैक्ट आंसर होगा। बहुत इजी है, बहुत जल्दी हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स। देखिए बहुत जल्दी होने वाला सवाल है ये, हमें वही वाला है, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो 3 चौक 12, 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, ठीक है। 12 और 9, 3 तिया 9 हो गए, 12 और 9 21, तो यही हो गए। यानी कि अगर हम देखेंगे तो ये कितने होते हैं, ये सिंपल 3 होते हैं, एक कॉलम बढ़ा देते हैं 6 हो जाते हैं, एक बढ़ा देते हैं 9 हो जाते हैं, एक और बढ़ा देते हैं तो 12, ऐसे करके, तो इसमें 21 तो ये हो गए, ठीक है। बहुत इजी, 21 तक हमें कोई करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ी। अब हम देखेंगे 21 के बाद एक, भाई ये सामने सामने सबको ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें 22वां ये दिख गया, और एक पूरा ये हमें 23वां दिख गया अलग से जो जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमने, चलिए 23। अब हम बस ये देखेंगे कि इनके मिलने से कौन से, भाई 23 तक तो अभी तक इस वाली इमेज में अलग अलग गिना है ना। अब अगर यहाँ से और यहाँ तक की बात करोगे तो एक ये बना और एक ये कंप्लीट बना, 2 नए बने हैं ना, तो 23 और 2 25, तो आंसर इज 25। द नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज, ये आप सामने देखिए और इसका आंसर करिए कि इसमें कितने त्रिभुज हैं।
चलिए इसमें देखते हैं। देखिए इसमें भी अगर हम केवल यहाँ से यहाँ तक की इमेज देखेंगे तो हमें 3 तो साफ साफ दिख रहे हैं, ठीक है। फिर हम इसके नीचे जब यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो एक तो बन रहा है, लेकिन इधर वाला इस कोने के मुड़ जाने की, ऐसे मुड़ जाने की वजह से 3 नहीं बने, केवल एक बना है। ना तो ये वाला बना जो बनना था और ना कंप्लीट बना है, ये भी नहीं बना क्योंकि ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से अगर मुड़ रहा है तो यहाँ के त्रिभुज नहीं बन पाए, तो 3 तो हमें सिंपल सिंपल ये दिख गए और एक ये वाला दिख गया 4, ठीक है। फिर हम और नीचे जाएंगे, 5वां हमें ये दिख गया। इधर के नहीं बनेंगे क्योंकि ये कोना यहाँ से मुड़ा हुआ है, ये त्रिभुज नहीं बन रहे हैं, है ना। तो ये कितने हो गए, 3 4 5 तक तो हम आ चुके हैं, ठीक है। चलिए भाई, उसके बाद हम अगर देखेंगे 5 के बाद फिर आप अगर इसे कंप्लीट पीछे तक देखोगे तो एक ये भाग में बटा 6 और एक इधर देखोगे आप ये बटा 7, टोटल मिला के 7 हो गए ना। तो हमने 7 किस में देख लिए, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, 3 इसमें थे, हम पीछे वाले भाग में गए यहाँ तक, एक ये बन गया 4, फिर एक पीछे वाले में गए 5 बन गया और सबसे पीछे वाले में 6 और इधर वाले में 7। अब हम देखेंगे इनको मिलने से कितने कितने और बन रहे हैं। 7 तो ये होगा, एक ये छोटा सा आप यहाँ देखोगे ये बन गया 8, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक एक बनाना ये, ठीक, ये कितने हो गए 9, ऐसे बन गया ना, ठीक। अब आप इसमें देखिए मैं क्लियर कर देती हूँ, अब आप इसमें समझिए कि कैसे हम काउंट कर सकते हैं। 3 ये हो गए, चौथा ये हो गया और आगे 5वां ये हो गया, छठा ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां हमने इस वाले पॉइंट से गिन लिया और 9वां हमने यहाँ से और ये वाला पॉइंट गिन लिया और 10वां हमने ये वाला पॉइंट गिन लिया, ठीक है ना। और अगर आप देखिए आपको कोई और आगे का दिख रहा हो इसमें, आपका जो आंसर है वो क्या है, ठीक है। तो आप बताइए इसका जो आंसर है वो आपका कितना दिख रहा है। एक अभी आपसे मिस हो रहा है कहीं पे, ठीक है, और जो मिस हो रहा है वो अभी ये वाला है ये, ठीक है ना। तो इसमें टोटल मिला के जो आंसर है इसका वो 11 है, ठीक। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो त्रिभुज काउंट करने हैं वो किस तरीके से काउंट करने हैं। कैसे भी इमेज आ जाए, कितना भी हमें वो घुमा दें, लेकिन हमें बेसिक अगर पता है, मान लीजिए किसी का आंसर अगर 15 है तो अगर हमें 10-11 तक गिनने की ज़रूरत नहीं है, केवल 3-4 एक्स्ट्रा देखने हैं तो हमारे लिए वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम आगे भी जुड़े रहेंगे। अगर अभी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।